हाँ हो गया। चलो ठीक है। तो चलिए बेटा, आई एम स्टार्टिंग विद फिजिक्स एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। चलिए बच्चा, आपने क्लास 11th में शायद मैकेनिक्स की बात की थी। उस वक्त वो की थी कि नहीं? बोल ना, की थी। तो मैकेनिक्स में आपने दो इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी। वन इज रेस्ट एंड अनदर इज मोशन। काइनेमेटिक्स देखा था ना, मोशन, रेस्ट। फिर डायनेमिक्स में आपने उनके कॉजेस की बात की। तो बात करो, जब मैंने बेटा या आपने चूंकि जहां भी पढ़ा है, यदि कोई 11th मंथ मैकेनिक्स में मोशन और रेस्ट की बात की, तो शायद आपने ये वाली चीज तो एनकाउंटर की होगी, जिसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। मान लीजिएगा स्टैटिक्स किसको कहते हैं? बताओ ना। जो चीजें रेस्ट पे होगी। जब भी हम किसी ऐसी चीज की बात करें जो बेटा रेस्ट पे होगी, उसको हम स्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम बेटा यहां पर एक और चीज लगा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रो। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रो? शाबाश। It means charged particle, mostly an electron. Remember this thing. It is not that any charged particle is at rest. It is not possible because rest and motion, they are not absolute entities. दुनिया में जो भी चीज अगर रेस्ट पे है वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एतबार से। अगर आप कह रहे हो हम रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन सिटिंग इन द सेम रूम, बट एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा बाहर है, वो किसी गाड़ी में आ रहा है, उसके लिए हम मोशन में है, और वो बंदा जो गाड़ी के अंदर बैठा है वो खुद रेस्ट पे है। समझ रहा है कि नहीं? मतलब इशू सोरी कहां पे डिपेंड करना? फ्रेम ऑफ। कोई बंदा चांद पे, वो हमें देख रहा है, उसके लिए हम, लेकिन हमें आप विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वी आर एट। तो मेरी बात समझ रहे हो? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब आप किसी चीज को रेस्ट में बोल रहे हो या किसी चीज की मोशन डिस्कस कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, इज देयर एनीथिंग पूरी कायनात में जो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है? मच। मगर हमारे यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रो चार्जेस एट रेस्ट दिया, वो है कि नहीं? बट इज इट पॉसिबल दैट वी आर गोइंग टू हैव चार्जेस एट रेस्ट? तो एक कार पूछो, इलेक्ट्रॉन चलो ये चुना था सर, प्रोटॉन चुना सो कि ना बेटा, न्यूक्लियस आर नॉट एट रेस्ट। न्यूक्लियस जो बोर ने बोला है न्यूक्लियस बीच में होता है, लेकिन वो रेस्ट पे नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि आपने फिर शायद 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा था, आपने एक कांस्टेंट देखा था जिसका नाम था रिडबर्ग्स कांस्टेंट। हो सा याद? रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज नॉट ए कांस्टेंट। इट इज नॉट ए कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज हमने कांस्टेंट अज्यूम किया, assuming the nucleus to be at rest, and that is not the case. Nucleus is not at rest. The Rydberg's constant varies from hydrogen to helium to lithium to so on. It varies from one atom to another atom. Clear child? ये बातें याद रखो, इंशाल्लाह आने वाली है एटॉमिक फिजिक्स भी, तब मैं ये बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले इस चीज को समझो, क्या दुनिया में कोई चीज रेस्ट पे है? नहीं है। जब कोई चीज दुनिया में रेस्ट में है ही नहीं, तो पहला यूनिट जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या इज बनाते चार्ज आर एट रेस्ट? कोई बता सकता है? विद रेस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है कि नहीं? बट पूछते बना विद रेस्पेक्ट टू विच फ्रेम? आप फॉर एग्जाम्पल इधर उसका अर्थ बैठे, मैंने चार्ज को देखा, क्या वो रेस्ट? इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये यूनिट की बुनियाद जो है वो कुछ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप इस रूम को कंसिडर करो, ठीक है? इतने जना पर आग 4 5 6 7 8 9 10, ठीक? 10 बंदे हैं ना यहां पर। इस बात को अच्छे से समझो, ये 10 बंदे इस दरवाजे से घुसे और यहां पर रुक गए, है कि नहीं? लेकिन बेटा अगर मैं इस कमरे की कंडीशन लगा दूं, यहां से मैं दरवाजा खोल दूं और फॉर एग्जाम्पल यहां से 11वां बंदा आ गया, कचुम नफरा, और समझना इस बात को, बाहर से 11वां बंदा आ गया, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम इस वाले दरवाजे से यहां का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई मेंबर बाहर चला गया। इफेक्टिवली इस कमरे में कितने हैं? 10। लेकिन सिस्टम रेस्ट पे नहीं था, सिस्टम मोशन में था। आपने इक्विलिब्रियम की बात की है ना? इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, पढ़ केमिस्ट्री। जब फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाता है, आपने क्या कहा? शाबाश।
तवनो सिस्टम इक्विलिब्रियमस मस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम नीदर इंक्रीजेस नॉर जितना इनफ्लो है उतना आउटफ्लो है, जितना इनफ्लक्स है उतना आउटफ्लक्स है। हमें कहने का मतलब यह है कि रिएक्शन रुकती नहीं, रिएक्शन स्टिल इज इन डायनेमिक्स, बट द थिंग इज इस रिएक्शन के होने से ना प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना ही रिएक्टेंट्स का घट रहा है। क्यों? क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। क्लियर छा? बाहर से कोई बंदा देखेगा ना, उसके लिए वो बंदे काट दो जो अंदर घुस रहे हैं, लेकिन सूचना हमेशा दहा नफर, उसके लिए हम चीजें रेस्ट पे होगी। क्लियर छा? सो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे ना, इट इज नॉट दैट द चार्ज आर एट रेस्ट। एक्चुअली जब हम चार्जेस की बात करेंगे दे आर इन मोशन, ठीक छा, लेकिन हमारे जो कैलकुलेशंस है, जो मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बेटा अगर हम पहले ही मोशन वाली चीजें डिस्कस करें। गॉड कर हो इस रेस्टिक चीज डिस्कस, एंड आई थिंक फॉर मी इट इज गोइंग टू टेक सम 2.5 months till I complete this electrostatics, ठीक छा? एंड इट इज अ वेरी डेप्थ भरा हुआ है, पूरा यूनिट है ना ये, आज लगन करीब करीब, मतलब अगर खबर क्या थी कंस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी मैं कर सकता हूं, मे बी 1.5 से कम तो नहीं होगा, एक्सटेंड तो 2.5-3 तक भी हो सकता है, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं कम से कम में ये कंप्लीट करूं, ठीक है? लेकिन एक चीज दिमाग में रखो, स्टैटिक्स की बात जब आ रही है, नथिंग इज एट रेस्ट। हमने जो चीजें डिस्कस करनी है ना, तो वो वाली चीजें हैं जो दरअसल कंटिन्यूम में है, ठीक, लेकिन आने वाली जितनी है उतनी ही जा रही है। तो इस कमरे में जितनी चीजें हैं वो क्या हम कंसिडर कर रहे हैं? एट रेस्ट। आपने पानी का बहाव देखा होगा क्लास 11 में, आपने फ्लूइड्स पढ़े होंगे, पुरमुच हुआ। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास एक पाइप लगी हुई है, और फॉर एग्जाम्पल इस पाइप में 10 लीटर का पानी अंदर आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम 10 लीटर यहां से जा रहा है, लेकिन मैं इसको रोक नहीं रहा, इसको कंटिन्यूअसली भी दिमाग इफेक्टिवली जब मैं इतने को देखूंगा, मुझे ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा पानी से भरा हुआ हमेशा, मेरे लिए वो हिस्सा भरा हुआ है ना, वो हिस्सा है ना हमेशा रेस्ट मेरे लिए। तो मेरी बात समझ रहा है? क्योंकि मैं ना हमेशा फुल जाती मैं बासी न और दरअसल इवान योर दरअसल नेरा मैं बासी अंदर के ये जाय हमेशा फिक्स करना आमुत, ये स्टैटिक कंडीशन में। क्लियर छा? समझ तरह? तो अब हमें किन चीजों को रेस्ट पे पढ़ना है? शाबाश। लेकिन वो कार्डियन से नथिंग इज एट रेस्ट। क्लियर छा? ओके, अब हम चार्जेस की बात करेंगे। वन से जीवा, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? शाबाश। क्या चीज से चार्ज? तो 10th मंथ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ तो 10th पास कोरोना की जरूरत। आप ठीक हो? मानो यार चार्ज का तो माना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी? उससे क्या होगा? उससे बता मानो मानो ड्राई चला ओ बात बता चार्ज का था ना, चार्ज क्यों फोन असन तो चार्ज करा वन कैसी बॉडी पाऊं चार्ज शाबाश। सबा बता, सोने बता। जिसकी वजह से, हाँ जिसकी वजह से, देखो सुनो, देखो बेटा जब हम चार्ज की बात करते हैं ना, इट इज समथिंग विच लाइज विद इन, ठीक है ना? चार्ज दुनिया के पास, दुनिया पूरी दुनिया बेटा चार्ज, लेकिन एट द सेम टाइम अचुना दुनिया इज न्यूट्रल। एक्चुअली द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज इक्वल एंड ऑपोजिट मेक्स इट न्यूट्रल। बट ये चार्ज होने का मतलब क्या है? चार्ज होने का मतलब ये है बेटा कि जब हम किसी भी चीज की बात करेंगे, अगर उसमें एक इंट्रिंसिक क्षमता है टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर थिंग्स, टू अट्रैक्ट और टू एक्सप्रेस और टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट्स। कम इफेक्ट्स मैं दो चीजें कह रहा हूं। चार्ज होना, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज एन बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर बॉडीज। इट अट्रैक्ट्स और, अरे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th में पढ़ा है, 10th पास छू ना तू किंता तुझ मास प्रमोशन सर्टिफिकेट छाओ, ठीक से करियो का। चार्जेस की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये कोई अंदरूनी क्षमता है बच्चा, जिसकी वजह से या अट्रैक्शन होगा या क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक छा? ठीक छा? और एक मैटर की कोई चीज अगर चार्ज है तो इसके पास दो इफेक्ट्स फील करने के
या प्रोड्यूस करने की क्षमता है, या करिए फील, बिकॉज इट इज चार्ज इट विल एक्सपीरियंस समथिंग और इट विल प्रोड्यूस समथिंग। क्या? इट विल एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस क्या? शाबाश, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। कौन फील्ड्स? कुछ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बे कुछ फील्ड यम हेकन मैग्नेटिक इफेक्ट्स या इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करित या प्रोड्यूस करित। ठीक है सर, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसको? सर ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो? इसे तो दिमाग में देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने इस स्पेस को आप मॉडिफाई किया ना। क्यों? क्योंकि आप इस स्पेस को शायद आप क्लासरूम कह रहे हैं। ये किसकी वजह से क्लासरूम बना इस वक्त? मेरे लेक्चर की वजह से, है कि नहीं? तो चार्ज के पास क्षमता होती है बेटा, ये अपनी इन्फ्लुएंस की वजह से अपने इर्द गिर्द जो रीजन है उसको मॉडिफाई कर लेता है। क्या कर लेता है? ये वो वाली रीजन होती है बेटा, फॉर एग्जांपल मैं एक चार्ज की बात करूंगा जो पॉजिटिव चार्ज है। इतना तो आपको दिमाग में है, पॉजिटिव चार्ज का क्या था? तो बेटा इसकी भी एक मॉडिफाइड स्पेस, क्या है? जो ये मॉडिफाइड स्पेस है, इस मॉडिफाइड स्पेस में अगर मैं कोई और पॉजिटिव चार्ज लाऊं, उसका भी अपना फील्ड होगा। तो दरअसल बेटा ये फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और पहली चीज समझ आ जाती है, रिपल्शन वाला फोर्स क्रिएट होता है। समझिए जरा। सो रिमेंबर बेटा, इट इज दैट एक चार्जड बॉडी के पास क्षमता है दरअसल अपनी स्पेस मॉडिफाई करने को। जो ये मॉडिफाइड स्पेस है ना, इसी को बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। क्या छुआ ना? मॉडिफाइड स्पेस को क्या बोलते हो? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी है और ये वाली बॉडी इसका भी है। अब इनके दो फील्ड्स आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे और इंटरैक्शन की वजह से वो एक नए फोर्स को जन्म देंगे, जिस फोर्स का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। सो फोर्स है सुनके सिर्फ पल्स को जुड़े पाता वो प्रॉपर्टी वो आपने पढ़ा। ठीक है, इधर पढ़ जगह अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो क्या कैसा? नेगेटिव चार्ज का भी अपना फील्ड होगा, वो फील्ड इस वाले फील्ड के साथ। इट इज नॉट दैट, सुनो मेरी बात, आपने मैग्नेट लाया होगा कभी, मैग्नेट अपना रीजन मॉडिफाई करता है, ठीक है? वो मॉडिफाइड रीजन जो है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर लेकिन आपने क्या कहा? आपने कहा एक चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की क्षमता है। तो बेटा याद रखना आज के बाद ये बात, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रो। तो याद रखना, जब इलेक्ट्रो चार्ज आपका रेस्ट पे होता है दरअसल तब सिर्फ वो इलेक्ट्रिक क्रिएट कर सकता है। क्या कर सकता है? लेकिन बेटा जब एक चार्ज मोशन में होगा तो ये दोनों चीजें क्रिएट होती है। तो ये थोड़ा समझ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चीज हैंडल करें which was not possible at this stage, क्योंकि पहले भी चार्ज का रेस्ट वाला बिहेवियर नहीं पता, मोशन की बातें कहां में कर पाता। तो हम बेटा आगे चल के एक यूनिट पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्या पढ़ो? करंट क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर था? सो याद रखिएगा जान कि जब हम रेस्ट की बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तब चार्ज लाजिमन किसमें होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। क्लियर था? इसीलिए हमारा यूनिट बेटा और छोटा किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात होगी। चार्जेस विल बी अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट, दे आर नॉट एट रेस्ट। क्लियर था? तो समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं क्या कह रहा हूं? शाबाश, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, जिसकी वजह से शाबाश क्या होगा? या अट्रैक्शन होगा या, और इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक था? क्लियर था? अब चूंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ओके। करिए कॉपी क्या शुरू करिए को डिजाइन को मैं वन जाओ स्पीड में ज्यादा स्पीड में कम, प्लीज लेट मी नो। तो चलिए बेटा, अगर अब चार्ज की बात हो चुकी है कि चार्ज छू क्या, चार्ज की वजह से किसकी क्षमता आ जाती है बॉडी में, पहले हम ये देखना चाहेंगे कि फिक्र की कहां चीज चार्ज। डू यू हैव एनी आइडिया ये चार्ज की बात किसने की?
The year was beta 600 BC. There was a Greek philosopher known as the Thales of Miletus. He was the first person जिसने देखा कि क्या था मच्छू का सान कितने। इसने दरअसल बेटा एक स्टोन, इसने कुछ स्टोन्स के साथ गेम खेली, इसने एम्बर के साथ गेम खेली, और इसने एक और स्टोन जिसको हम लोड स्टोन कहते हैं, क्या सुना? लोड स्टोन बेटा दरअसल मैग्नेटिक, ये नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। लोड स्टोन दे आर डायरेक्शन शोइंग स्टोन्स। तो डायरेक्शन किसकी वजह से आप देखते थे? नॉर्थ साउथ मैग्नेट की वजह से। तो दरअसल वो लोड स्टोन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता था, उसकी वजह से अट्रैक्शन रिपल्शन होता था, वो छोड़ो। लेकिन ज्यादातर बेटा इसने एम्बर वाली स्टोन के साथ गेम खेली। यानी क्या आपको, इसने एक बिल्ली को देखा और एम्बर की स्टोन जो है उसके फर पे ना रब करने के बाद ये देखता है कि कुछ फर, ठीक है, वो चिपक जाते हैं किसके साथ? एम्बर के साथ। और इसने फिर दूसरी एम्बर को भी ऐसे ही रब किया, फिर इसने दो एम्बर्स को आपस में नजदीक लाया, इसने देखा कुछ रिपल्सिव फोर्सेस जैसे जनरेट हो रहे हैं, लेकिन इस बेचारे को पता नहीं थी हो क्या रहा है, he could not explain it, ठीक है। But he gave the first concept कि किसी चीज की वजह से आजकल जिसको हम बेटा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्या इसमें ना तो पास इलेक्ट्रिसिटी को पावर दो ना, इतना पास इलेक्ट्रिसिटी को पावर। बट रिमेंबर, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट व्हाट यू कॉल एज पावर, इट इज एक्चुअली डिफाइंड एज अ वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। किसी बॉडी में चार्ज क्रिएट करना है ना, मैंने पहले ही कहा मैटर क्या है? न्यूट्रल। मगर चार्जेस डू एग्जिस्ट, वो कैसे फिर क्रिएट होते हैं? जब आप रबिंग कर रहे थे ना, तो दरअसल वो इनइक्विलिब्रियम की बात होती, वो चार्जेस का इक्विलिब्रियम, जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, पहले इक्विलिब्रियम था ना, वो इक्विलिब्रियम बेटा जो दरअसल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्या शुक्र, और डिस्टर्बेंस की वजह से कहीं पर कुछ ज्यादा हो जाता है, कहीं पर कुछ कम हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ज क्रिएट होता है। दरअसल ये नहीं है कि चार्ज है नहीं, चार्ज न्यूट्रल नहीं, लेकिन तयार कित पर न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है, इक्विलिब्रियम यू द पॉजिटिव टू द क्या नेगेटिव, ठीक है। लेकिन बेटा जब हम रब कर रहे हैं, जब वो एम्बर को रब कर रहा था, उसकी वजह से कुछ चार्जेस जो है वो ट्रांसफर हो गए फ्रॉम फर टू व्हाट? स्टोन, ठीक है, जिसकी वजह से चार्जेस ना क्रिएट, इन इक्विलिब्रियम को ना क्रिएट, हमें लग रहा है वो शायद अट्रैक्टिव था, जिसकी वजह से फर को उसने क्या किया? अट्रैक्ट। क्लियर था? समझ आता ना? लेकिन जब उसने दो एम्बर्स को चार्ज किया, नेचर ऑफ चार्ज करीब करीब सेम, जिसको हम आजकल रिपल्शन का बात कहते हैं, तो जब उसने वो एम्बर की स्टोन नजदीक लाई, तो रिपल्शन। क्लियर था? सो ये बात समझो कि जो चीज उसने बुनियाद जिस चीज की डाली बेटा, वो दरअसल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या अच्छा? स्टैटिक, रेस्ट पे जो चीजें थी, जो वो चार्जेस थे ना रेस्ट पे, वो थे कि नहीं? वो चार्जेस जब ट्रांसफर हुए एम्बर पे या फार पे, वो हम क्या देख रहे हैं? वो रेस्ट पे ही तो आ गए। इसीलिए इसने बुनियाद डाली एक नई फील्ड की बेटा, जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इट मींस वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, बट दोस चार्जेस आर एट रेस्ट। क्लियर था? समझ तारा? ओके। चार्ज को जब आप मेजर करते हो, कैसे मेजर करते हो? बड़ा होगा इतना, ये बात है तो आपको पता है, क्या नहीं? शाबाश शाबाश। No, that is a property of charge. शाबाश। चार्ज को किस यूनिट में मेजर करते हैं? कूलम्स में, सुना करा? कूलम is the unit of charge, सुना? There are some other units as well. Which is the largest unit of charge? Anyone? आपने 10th पढ़ा, आपने 11th पढ़ा है, units and dimensions देखे हैं, यूनिट्स की बात एक ही है। शाबाश। कूलम बच्चों ये किसके नाम पे है? शाबाश, इट इज चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम, ठीक है, इसके नाम पे कूलम का नाम पड़ा, ठीक है। बस वही करा का दरअसल बेटा इसी को क्यों रेफरेंस लिया गया है? क्योंकि शूफुल यूनिट, वी हैव अ ग्रेट अ लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज कॉल्ड एज फैराडे। क्या? We have another smallest unit of charge, the electrostatic unit. ठीक है? It is sometimes also called as Franklin. क्या सुना? आपसे सवाल है, मैग्नीट्यूड के एतबार से अगर इसको कूलम के साथ कंपेयर किया जाए, तो मुझे बताओ बच्चा ये फ्रैंकलिन कितना छोटा है, और मुझे ये भी बताओ कि फैराडे कितना बड़ा है। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट, दिस इज द, तो आपसे सवाल है ये कूता बोर्ड शू
ये कूता लकुट कूलम छो पे पता छो ना पता ओके ठीक है ना मैं चार्जेस की बात है अभी आपसे कर रहा हूं मन करना है भाई की खात्मा ब्याह का बात बेटा अब किसी चीज पे चार्ज है अब किसी चीज पे चार्ज पहले सुनो सुनो आपने भी कभी बचपन में किया होगा स्केल लाते थे बालों के साथ रब करते थे पता पड़ते लड़ी थे सो चार्ज मगर तुम नोटिस कोर्मुत आप कभी रब करते थे और कभी चिपकता ही नहीं था और इट इज नॉट दैट चार्ज इस पे आया नहीं था लेकिन शायद पहले सोचो सोचो अच्छे से सोचो जब आपने अपनी स्केल को रब किया था ना 1 बिट्स ऑफ पेपर और थे कि नहीं तो यार मुझे बता इन बिट्स ऑफ पेपर को ऊपर जाना है ना तो इनको किसके खिलाफ काम करना है ग्रेविटी के खिलाफ तो पहले सोच इस बात को सोच कभी वो पेपर के बिट्स चिपकते नहीं थे कभी वो पेपर के बिट्स चिपकते इसका मतलब क्या है इसका मतलब बेटा ये था कि नीचे जो फोर्स लग रहा था mg वो ज्यादा था तेरे अपवर्ड फोर्स से जिसको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है वो है कि नहीं तो हमें लग रहा था लेकिन साइन मंड गार्डन उसने भी समझदार जी शायद ये चार्ज ही नहीं किस यार आता जी बेई करूं रहा क्या करूं लेकिन इट वाज नॉट दैट चार्ज था नहीं चार्ज था उसका मैग्नीट्यूड क्या था जब मैग्नीट्यूड कम था तो फोर्स भी क्या था कम था समझ रहा है कि नहीं तो मुझे एक बात बता अगर बेटा फोर्स कम था तेरे लिए एक हिसाब से चार्ज डिटेक्ट ही नहीं हुआ मां जवाब सुनिए अनचार्ज लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि हो सकता है चार्ज था लेकिन बहुत कम था तो देयर इज अ डिवाइस बेटा जिसकी वजह से आप छोटे से छोटा चार्ज भी क्या डिटेक्ट कर सकते हो एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज एनीवन बता मान लो दैट डिवाइस बेटा इट इज कॉल्ड एज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या सुना वो क्या बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज द डिवाइस यूज्ड फॉर शाबाश डिटेक्टिंग checking the polarity and checking the potential difference it is used for detecting charge in a body इसको गोल्ड लीफ क्यों कहते हैं सुनो मेरी बात इसको गोल्ड ये मैं आगे पढ़ाऊंगा इसका पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है लेकिन अभी नहीं गोल्ड लीफ की जब हम बात करते हैं ना बेटा इसमें दरअसल होते हैं गोल्ड के 2 फॉइल्स क्या चाहता मतलब बहुत पतले होते हैं क्यों होते हैं पतले सुनो गोल्ड ही क्या है इसको इस्तेमाल ब्याह क्या है इसको इस्तेमाल तो इसमें गोल्ड टू डक्टाइल अवेलेबल पढ़ा है ना इसमें शीट्स इजीली बन सकते हैं और पतले से पतला शीट भी बन सकता है तो उसकी वजह से क्या होता है समझना इसका शीट बड़ा पतला होता है जिसकी वजह से छोटा से छोटा फोर्स भी उसको धक्का दे सकता है समझ होता ना तो ठीक है ना और गोल्ड चूंकि मैलेबल डक्टाइल है इसीलिए इसको इस्तेमाल किया गया इसमें क्या होता है बेटा मास पर यूनिट एरिया मास पर यूनिट बच्चे बहुत कम होता है बहुत कम होता है उसकी वजह से क्या होगा ये हल्क हल्क मतलब आप ग्रेविटी का असर कम तहक नहीं लकूर से लकूर चार्ज डिटेक्ट करी कितने डिटेक्ट करा सोचो इंशाल्लाह जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे ये वर्किंग कैसे काम करता है ठीक है कि नहीं अभी याद रखो ठीक है कोई सवाल नहीं था कह डाउट heading to the bit of properties of charge सवाल याद रखो ना क्या सवाल फ्रैंकलिन कितना छोटा है यून में योर आज फ्रैंकलिन नाम ब्याक यूनिट EMU क्या छु EMU और tell me what is EMU divided by ESU चलिए बेटा हेडिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वन से जिगर कोई बेसिक प्रॉपर्टी बता दो चार्जेस नंबर फर्स्ट चलो आप ही कर लेते हैं हाँ चार्जेस कंजर्व व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन इट कैन नीदर बी नॉर बी फिर क्या ट्रांसफॉर्म फ्रॉम क्या एनर्जी चला मानो यहाँ क्या गुड चार्ज इज कंसर्न टोटल चार्ज दुनिया का सिस्टम में कांस्टेंट रहेगा फॉर एग्जांपल बेटा आप देखने वाले हो कुछ डिकेज इंशाल्लाह एटॉमिक फिजिक्स में आप ये देखोगे कि हमारा न्यूट्रॉन जो है ना न्यूट्रॉन है ये टूट सकता है यस इट कैन बी ब्रेकन डाउन इनटू
such that the net charge is conserved. Again, conservation is there. समझ रहे हो कि नहीं? आपके पास न्यूट्रलिटी थी, मैंने वही कहा, इट इज नॉट दैट न्यूट्रलिटी का मतलब चार्ज नहीं है, चार्ज है मगर वो किस में? इक्विलिब्रियम में. समझ सकता? दरअसल ये इलेक्ट्रॉन जो है आपने वन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स क्या कंसीडर करा वन पॉजिटिव चार्ज है छा कि ना. सो कंजर्वेशन का मतलब ये है कि नेट चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. यू कैन नॉट क्रिएट अ चार्ज. सर पैदा तो किया लेकिन बेटा ये क्रिएट नहीं किया गया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इसकी फॉर्म शायद पहले न्यूट्रॉन के अंदर थी, वो आपने बाहर निकाल दिया. ऐसा समझ होता ना. सो तुझवत माना दरअसल यह न्यूट्रॉन छू, न्यूट्रॉन छू यह बनियोमुत अकिस प्रोटॉनस तो बेकिस इलेक्ट्रॉनस. ठीक है. दरअसल बेटा एक और पार्टिकल है जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं. क्या सुना? वो दरअसल इनके साथ जुड़ा होता है, तब जाकर ये चीजें न्यूट्रॉन में तब्दील होती. ठीक है. देयर इज वन मोर पार्टिकल बेटा जिसको हम कहते हैं मेसॉन्स. क्या सुना? मेसॉन्स. मेसॉन्स क्या बोलते हैं? वेरी अनस्टेबल पार्टिकल. वो पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं तब जाकर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का गेम होता है. ठीक है. ओके. तो पहली चीज समझ आ गई. क्या लिखा पॉइंट? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नंबर फर्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज नेट चार्ज इन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, शाबाश. कौन सा जगह कोई बता सकता है? हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन? एनीवन? क्वांटाइजेशन का होना जगह. It is always present in some discrete values. कौन से values? Which is the smallest possible charge that can exist in the world? That is the charge of an. So दुनिया में जब भी चार्जेस होते हैं ना किसी भी चीज की, it is always quantized in multiples of E. यानी कि जो नेट चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे वो हमेशा होगा n times E. मतलब आख इलेक्ट्रॉन है कि एक्सचेंज बेसिस, ज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है कि एक्सचेंज बेसिस. समझ हुआ था ना? इट इज नॉट द. अच्छा सुनो मेरी बात, किसी चीज पे फॉर एग्जांपल +2 चार्ज आ रहा है, +2E, इसका मतलब क्या है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं. इट इज नॉट दैट द प्रोटॉन्स इसके पास ज्यादा है, इसके पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का इक्विलिब्रियम था, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि शेल्स में होता है, शेल्स में वो इजीली भाग सकता है. प्रोटॉन को न्यूक्लियस से भागना है, वो नहीं भाग सकता. उसको भागने के लिए बेटा याद थे जो 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए. कितना? करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द. लेकिन बेटा ये गलत बात है. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चीज चलती नहीं है, पॉजिटिव चीज को न्यूक्लियस से बाहर निकलना है. कितना? तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 35. आप दे सकते हो एक प्रोटॉन को इतनी एनर्जी? कभी नहीं दे सकते. इनफैक्ट आप कितना दे सकते हो? आप दे सकते हो इतना, 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस. इससे ज्यादा नहीं दे सकते आप. समझ हुआ था ना? सो ये फिनोमिना जो है ये इम्पॉसिबल. मगर इंशाल्लाह जब हम एटॉमिक फिजिक्स की बात करेंगे, जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे, तो विस्तार को समझ. एक प्रोटॉन जो है ये टूट जाता है, ये बाहर आ जाता है. कहां से? सोचो कितने सोचो तेरी. ठीक है. अभी तो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे तुम्हारा क्वांटाइजेशन की बात. चार्ज ऑलवेज इज क्वांटाइज्ड. आपके पास चार्ज होगा इन मल्टीपल्स ऑफ ई. यासन ज इलेक्ट्रॉन रटमित, यासन ज लूज गमित. 3 इलेक्ट्रॉन रटमित, 3.5 आशमिक किया, और आशमिक किया. ठीक है. दरअसल बेटा जब हम चार्जेस की बात करते हैं ना, मगर तो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर. आपको पता है प्रोटॉन्स किसके बने हैं? शाबाश. प्रोटॉन केमिक्स असली बने हूं. शाबाश. न्यूट्रॉन्स किसके बने? सुनो सुनो, अच्छा ना, दुनिया में जो स्टेबल एग्जिस्टेंस दिखा सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन. बट इट इज नॉट दैट ओनली द इलेक्ट्रॉन इज चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ लेप्टॉन्स. किनको बिलोंग करते? समझ तारा? दरअसल मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूं. हमारा प्रोटॉन जो है और जो हमारा न्यूट्रॉन है ना बेटा, दे आर कॉल्ड एज बेरियॉन्स. क्या बना?
क्या ठीक है? ये न्यूक्लियस में पता है किसकी वजह से होते हैं? एक अनस्टेबल पार्टिकल की वजह से बेटा, जिनको मेसॉन्स कहते हैं, वो भी कह रहा था मैं आपको। ये मेसॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं। इट द साइंटिस्ट वाज युकावा, क्या वाज? ये मैं गणित जो मेसॉन कांसेप्ट, उसने मेसॉन थ्योरी दी थी। तो क्या हुआ? तो 3 पार्टिकल्स न्यूक्लियस में, आप पाई पॉजिटिव, आप पाई नेगेटिव, बीच पाई न्यूट्रल, दे आर कॉल्ड एज मेसॉन्स, दे आर कॉल्ड एज पाई मेसॉन्स। क्या बना? मगर इनसा अनस्टेबल पार्टिकल, बेरियंस होते हैं स्टेबल पार्टिकल्स, है ना? ठीक है। दरअसल ये बेरियंस और मेसॉन्स जो है ना बेटा, दे बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ हेड्रॉन्स। क्या बना? क्या ठीक है? ये हेड्रॉन्स जो है ना बच्चा, ये बने हैं दरअसल 2 चीजों से। वन इज कॉल्ड एज फर्मियन। क्या बना? वो क्या है? फर्मियंस। और दूसरी चीज उनको बोलते हैं बोसॉन्स। ठीक है? लेकिन जो फर्मियंस है ना, फर्मियंस है, ये भी बने हैं 2 चीजों से। एक का नाम है बेटा क्वार्क, और दूसरे का नाम है लेप्टॉन। ठीक है? बोसॉन्स जो है ना बेटा, ये 2 टाइप्स के होते हैं। आसान गॉज बोसॉन। क्या आसान? याद था या एटॉमिक फिजिक्स। बेशासन या क्या हिग्स बोसॉन। क्या आसान? ये लेटेस्ट होता है, मास्टर ने पूछा हिग्स बोसॉन की बातें मत सुनिए। तो ऐसे ये सांस भी कभी बहुत ही पूछ हिग्स बोसॉन। क्या आसान? गॉज बोसॉन 4 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है? One is ZW boson, one is muon, and another is photon. या ठीक है? चोर हजरत कल पिक्चर का साथ याद था लगे भागा। मैं फिर से क्या रिपीट करूंगा? मुझे पता है क्यों मैं यहां तक पहुंच गया। मुझे दरअसल इन क्वार्क्स की बात करें, मैं तो वैसे तो थोड़ा फील अंदर क्या दे, हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या? प्रोटॉन। और क्या है? न्यूट्रॉन। और है कुछ नहीं सर, और कुछ हो ही नहीं सकता। वो पूरी दुनिया बसी हुई है। एंड बाय द वे, बेरियंस आर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स। वी हैव ओनली 2 स्टेबल बेरियंस, द प्रोटॉन एंड द, याद था? क्लियर था? मुझे भी कैसे होना? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दे आर कॉल्ड एज, एंड मेसॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक? इट्स अनस्टेबल। ठीक है? इट्स स्टेबल। ये 2 बने हैं दरअसल, ये बिलोंग करते हैं हेड्रॉन्स। हेड्रॉन ठीक है? हेड्रॉन्स बेटा 2 चीजों से बने होते हैं। ऑप्शन फर्मियन, ब्या क्या है? दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या है? बेसिक। लेकिन इनका कंपोजिट नेचर ये बनाता है हेड्रॉन्स। समझ चला? लेकिन मसला है ना, ये फर्मियंस कहां से आए? ये फर्मियंस बेटा क्वार्क से आते हैं और लेप्टॉन से आते हैं। लेकिन जब आप बोसॉन्स है, ये 2 टाइप्स के हैं। आप कुछ गॉज बोसॉन, बे क्या है? हिग्स बोसॉन। गॉज बोसॉन छु ZW बोसॉन, बे छु म्यून, बे क्या है? अच्छा, युस वन क्वार्क छु बड़ स्टाइलस में आसान, इंसान श टाइप हो कस। चलो छोड़ दो, अब याद रखो बेटा, ये अप क्वार्क होता है और डाउन क्वार्क होता है। एक होता है टॉप या बॉटम, टॉप बॉटम जिस वन टॉप द बॉटम, बेस ऑन ब्याक क्या था ना, मैं भूल गया हूं आज। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? क्या गया? कॉर्क शेव टाइप हो। हाँ, आप कॉर्क, डाउन कॉर्क। अच्छा, आप कॉर्क जो है ना बेटा, सुनो, आप कॉर्क जो है ना, आप सुनो, आप कॉर्क के पास चार्ज होता है। डाउन कॉर्क के, डाउन अप एंड डाउन इट मींस देयर स्पिन, राइट? अप एंड डाउन। अप वाले के पास बेटा +2/3 चार्ज होता है। हो गया? डाउन कॉर्क के पास -1/3 चार्ज होता है। समझ होता ना? इनके पास भी चार्ज है, मगर इनके स्टेबल एक्सिस्टेंस हवा बजाना हा कॉर्क के साथ फंडामेंटली एग्जिस्टिंग चार्ज, मगर ये कैसे खत्म? ये कर इन एग्जिस्ट हेड्रॉन्स में बेरियन सबसे स्टेबल है, और इसीलिए हम प्रोटॉनिक चार्ज की बात करते हैं, इसीलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। समझ रहा है कि नहीं? इट इज नॉट दैट कॉर्क्स के पास चार्ज नहीं, चार्ज यहीं से आता है, लेकिन इनका चार्ज क्या है? +2/3 और प्रोटॉन जो सुना, ये किस पर बने? इसमें अप और डाउन होता है।
कॉर्क up happen which one up क्या 2/3 plus 2/3 minus 1/3 तला कैलकुलेट वाला छी फिफ्थ पास है एलसीएम हम उधर हां 2 + 2 is 4 minus 1 होना 3 3/3 क्या 1 रेस्ट को पॉज एक कसम से अब प्लस 1/, है ना एलसीएम 3 निकला ऊपर भी 3 तो इक्वल टू 1e चुना प्लस 1/3 आसान चार्ज। आपका जो न्यूट्रॉन है ये चुना बेरियम ये कैसे बनता है बताएगा कोई? ये ऐसे बनता है डाउन डाउन से अप चला कुछ करो जोड़ डाउन क्या है -1/3 प्लस आंसर 0 वो आएगा कि नहीं? तो बन गया ना न्यूट्रॉन। सो याद थे ये मन क्या इस बना बेरियंस दरअसल बेरियंस में बेटा 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं 3 कॉम्बो 3 का होता है। देखो प्रोटॉन में वो 3 कौन है अप से डाउन या फिर क्या है डाउन इसीलिए बेरियंस 3 दोनों समझ बेरियंस में 3 होते हैं ठीक है। गो कॉर्क्स अप कॉर्क्स डाउन कॉर्क्स हां लेप्टॉन्स हां लेप्टॉन्स की फैमिली में और 6 होते हैं कुछ शासन लेप्टॉन की फैमिली में हां एक चीज होता है योसी कर्नाटका जेई में पूछा गया था which of the following particles revolve around the nucleus वहां पे इलेक्ट्रॉनिक चॉइस थी ही नहीं उन्हें इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं था पता है क्यों क्योंकि उन्होंने लेप्टॉन दिया था क्या दिया था और लेप्टॉन की फैमिली बेटा इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है आपका याद बेस्ड ऑन ब्याह का चीज दिया था सुना म्योन क्या सुना बेस्ड ऑन ब्याह का चीज था सुना टाउ क्या बोलते हैं टाउ बात सुना बेसा बेसना बेहतर है क्योंकि आसान इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो म्योन म्योनिक न्यूट्रिनो और तीसरा टाउ टाउ न्यूट्रिनो ठीक है ये क्लियर है ई क्या है इधर काय चीज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो नहीं ये क्या मैं यहाँ अप डाउन है ना -1/3 ई क्या मेरे दिन भी कितने अजीब थे गालिब बोलता गया और ये सुनती नहीं गई सुनना -1/3e किसका चार्ज है डाउन कॉर्क का चार्ज है तो फिर उस हिसाब से n का कोई चार्ज नहीं होगा हां सच तो है कि जिस न्यूट्रॉन चार्ज आसा लेट्स गो दैट पावर से विस्तार चार्ज लेप्टॉन्स में क्या है इलेक्ट्रॉन म्योन और सॉरी गॉज बोसॉन में म्योन नहीं होता है गॉज बोसॉन में म्योन नहीं होता गॉज बोसॉन में ग्लूऑन होता है क्या होता है बीच में लाइन बना था कि लगे ये इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा मैं कंफ्यूज हूं देखो ये ऐसे है हां मालिका समझ आ गया सेकंड थोड़ा सा और मानो या मालिका इसकी स्पेलिंग जरा पढ़ो गॉज किसकी GAU कच्ची जीए गॉज गॉज ना स्पेलिंग पढ़ी GAU गॉज नहीं कभी इस्तेमाल किया है हाँ ट्राइपॉड सेट वो ऊपर क्या होता है वो जाली उसको गॉज भी कहते हैं इसको स्क्रू गॉजेस 11th में पढ़ो ना स्क्रू गॉज थी हाँ ये बातें समझ आ गई और देखो दुनिया भर बसा हुआ है एक एटम में अभी दुनिया को ये पता ही नहीं अच्छी है प्रोटॉन विचार न्यूट्रॉन विचार इलेक्ट्रॉन डांस ठीक है सानिया याद आ गया तेरे को देखकर कॉर्क यूज कॉर्क कितने टाइप्स का बोला 6 अप डाउन आपको साइन इनपुट 4 डाबल आग इनपुट स्ट्रेंज पूछे नहीं मैं कुछ बेची टॉप बॉटम ठीक है मेरे कहने का मकसद इतना नहीं था प्लीज डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्व्स आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट बेटा हम जब क्वांटाइजेशन की बात करते हैं ना इस हकोना मनित जिगर कि सर चार्ज कोनस हैकने शेयर गछित इन टर्म्स ऑफ +2/3 कह सकते हैं ना क्योंकि कॉर्क के पास ये वाला चार्ज भी है और प्रोटॉन इसी का बना हुआ है लेकिन क्यों नहीं हम करते ये बात शाबाश क्योंकि इनकी इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं सेल ना बना किस बना माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिविज्म ऑल्दो माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस पर पूछूं
डबल मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा है कि नहीं? तो मगर उसके बावजूद भी हम इसको उसका दर्जा नहीं, एक्सचेंज जब होगी सेल होगी, नई सेल बनती है, ना कि नया माइटोकॉन्ड्रिया बना और इंडिविजुअल बनाना, समझ रहे कि नहीं? तो हम सेल की बात वहां पर करते हैं बराबर उसी तरीके से बेटा जब हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, इट इज नॉट दैट चार्ज विल बी शेयर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉक्स, चार्ज विल बी शेयर्ड इन टर्म्स ऑफ डाउन कॉक्स, अप कॉक्स, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑल्दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्हीं के बने हुए हैं, मगर चार्ज कभी भी ऐसे शेयर नहीं, चार्ज जब भी शेयर होगा इन टर्म्स ऑफ समथिंग व्हिच कैन शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और वो चीज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर चार्ज? इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज व्हिच कैन शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्लियर चार्ज? और समझ रहे हो मेरी बात? तो आज के लिए मेरे पास एक और सवाल है। हमने बोला चार्ज क्वांटाइज होता है इन मल्टीपल्स ऑफ E, मल्टीपल्स ऑफ N, इन मल्टीपल्स ऑफ E। E कितना है बेटा? शाबाश, मिटावा भैया, बहुत तेज गसा, अगर तेज गसा मैं बन जाऊँ प्लीज, तेज हो रहा है, होने दो थोड़ा सा एडजस्टमेंट। दरअसल मैं पिछले साल बहुत तेज था, बचे बड़ तेज। चार्ज क्या सुना? N टाइम्स सुना तो शिका सब E का वैल्यू कितना? चलो 1.6 माइनस क्या? यानी कि एक चार्ज के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास एक कूलम चार्ज नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन के पास एक कूलम चार्ज नहीं है। तो तेरे लिए सवाल, कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ के एक कूलम बनाएंगे? जल्दी बताओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन टू फॉर्म वन कूलम ऑफ चार्ज? शाबाश, प्लग करिए। कूलम का क्या है? कूलम इज मेजर्ड इज द यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम कूदा हो कूदा इलेक्ट्रॉन को सवाल छुट्टी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निश कूदा युति छुना एक इलेक्ट्रॉन निश अतः आख नफर से ओड के कूदा नफर आनो अति बन आख के तो भाई कोरोना क्या था? प्लीज ड्रॉप टू आंसर। इसे क्वेश्चन ये दे आख इलेक्ट्रॉन से युदा कितने इलेक्ट्रॉन्स को लाया जाए ताकि ये वन बन जाए? आंसर बता, आंसर बड़ी चालाक है। शाबाश। अरे यार करना कुछ नहीं है, क्वांटाइजेशन वाली फॉर्मूला तेरे पास है। हमें चाहिए कितना? 1 कूलम, गैस ना, इज इक्वल टू n, हमें नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाय a के पास कितना है? 1.602 into 10 raised by minus 19 कूलम। सुना ठीक? which implies n निकालना है तो आएगा 1 by 1.602 into 10 raised by, तो देख खुद ही खसना है, और ये बना 10 raised by plus 19। अब जरा डिवीजन करके 1 by 1.602 को जल्दी जल्दी कहीं से 1 divided by 1.602, 3 point something, बताओ 0.025 दिया 42 into 10 raised by 19 है ना। अब देख यहां से देख, अगर यही आया तूने क्या किया? डिवाइड बस ये एक जीरो नहीं है, मत है कोई नहीं कह रहा था ये नहीं होना चाहिए। 0.662 ये सुना तला पूछना 6.25 है, कब करें क्या 4 ही करो into 10 raised by 18 इलेक्ट्रॉन्स। खुद देखा एवोगैड्रोस नंबर कितना पड़ा है? 6.03 into 10 raised by 23। सो आख मोल आसान, मगर ये 1 मोल से कम है ना, ये 10 raised by 18 है। वो 10 raised by 18 इलेक्ट्रॉन जब आपके पास होंगे तब आपका 1 कूलम ऑफ चार्ज बनता है। इतना छोटा यू है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इतना कम कुछ तो पाने करीब था। फॉर एग्जांपल सुनो आख मोल इतने चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन लाने, तब जाकर हम बोलेंगे कि हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज बना। समझ रहे? यानी कि आख कूलम कुछ पर चार्ज आप सुनको वारिया इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, लॉस या गेन उस तरह से। क्लियर है? मेरी बात समझ आई? चले बेटा अगला पॉइंट,
कितने पॉइंट्स हो गए? 2 अच्छा, तो एमा किसान तेज हो रहा है तो मैं स्लो कर रहा हूँ, और कुछ और कोई प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके बच्चा, अगला कितने लिखे थे हमने? 2 हाँ 3 चार्ज इज इनवैरिएंट इन नेचर। चार्ज इज कहाँ है क्या मतलब समझते हो? शाबाश। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। सुनो सुनो सुनो, कुछ दिमाग लगे बेटा, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है कि नहीं? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करा तो हुआ Heisenberg's uncertainty principle पोर्मुच होना बदल लास्ट टाइम तो आयो सो थॉमस पोर्मुच कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, बोला था कि क्यों? क्योंकि दरअसल बेटा जब हम किसी माइक्रोस्कोपिक चीज को वेलोसिटी देते हैं ना, उसका अगर मास होता है m0, तो वेलोसिटी देने से मास को क्या होगा? चेंज हो जाता है। यानी कि मास को समान वेरिएंस किसके साथ? स्पीड के साथ। वो दिखाता है कि नहीं? बढ़ता है कि घटता है? शाबाश, चांद रहा हो तो सो दबा, चूंकि वो नहीं फ्री होगा। मानो दया एक दरवाजे को तोड़ता है, कब? जब वो दौड़ता है। अनपढ़ो देखा नहीं कभी सीआईडी? जब वो एक ही जगह रुकता है तो लकमा आवाज अच्छा कसान किया तेल क्या कसान वो हाँ काम होता है। सुना दरवाजा है, दयाश का सरे तोड़ नहीं टूट नहीं, और क्या बना बना हो एसीबी प्रतिबंध, तोड़ दो ये दीवार। किस वो दौड़ के आता है तो पूरे लाठी से करा यार, उसका मास तो उतना ही था। लेकिन अगर कोई बंदा बहुत आलीशान, बहुत ज्यादा साइज में बड़ा है, उसके लिए दया है ना माइक्रोस्कोपिक लेवल, उसने तोड़ा ये वाली चीज विद द हेल्प ऑफ इट्स वेलोसिटी। क्लियर? अच्छा, सो दरअसल बेटा याद थे जिम्मेदारी का, जब वेलोसिटी एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक की पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ती है ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जब वेलोसिटी बढ़ती है ना किसी चीज की, याद थे जी का, उसका मास बेटा बढ़ जाता है। क्या चीज का सान? यानी कि मास जो वेरिएंस हवन वेलोसिटी से टेम्परेचर प्रेशर की बात अलग है। ठीक, मेरी बात समझ रहा है ना? टेम्परेचर प्रेशर की बात नहीं हो सकती मास पे। क्यों? क्योंकि मास इज द मैटर कंटेन्ड, वो तो उतना ही है। समझ होता ना? तो इस चीज को समझ, जब वेलोसिटी बढ़ती है मास बढ़ जाता है। इक्वेशन छुआ कैसे याद? हाँ शाबाश, मास विद वेलोसिटी इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय, शाबाश, एग्जैक्टली दिस इज द इक्वेशन। किसकी इक्वेशन? वेलोसिटी के बढ़ने की या वेलोसिटी के चेंज होने की। किसके साथ? मास के साथ। बट सोच में इनका v इज द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से कोई बंदा चलेगा, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, दिमाग लगाई बुकर एक्सिस्ट है उसमें, ट्यूशन 11 तक बच के बुकर पॉइंट क्लियर। v ज्यादा है कि c ज्यादा है? c ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर बड़ा है कि छोटा? डिनोमिनेटर बड़ा। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है आंसर क्या आता है? किससे? 1 से छोटा आता है ना? 2 डिवाइड बाय 5 लेस देन 1, लेस देन 1। 1 में से कोई चीज निकालोगे, आंसर 1 से छोटा आएगा? वो आएगा कि नहीं? उसका स्क्वायर रूट लोगे, उससे छोटा आएगा। मतलब आंसर जो नीचे आ रहा है बेटा वो 0 से ज्यादा है, लेकिन 1 से क्या है? 1 से छोटा है। ठीक है मान, अब मैं कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल ऊपर 10 था, नीचे किससे आप डिवाइड करना है? किसी ऐसी चीज से जो 0 से बड़ी है, जो 0 से, किसी ऐसी चीज से जो 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, यानी सोचता डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल 0.7 था, फैमिली मस्ट बिलोंग करा। 0.5 था, फैमिली मस्ट बिलोंग करा। सुना करा बिलोंग, तला कर डिवाइड 10 डिवाइड बाय 0.5, आंसर क्या आ? शुरुआत किससे किया था? 10 से। आंसर क्या? वेलोसिटी बढ़ गई थी यार, वेलोसिटी मैंने दी थी, लेकिन मास सिस्टम का क्लियर था। मास इज नॉट कांस्टेंट, मास इज अ वेरिएबल एट एटॉमिक लेवल, एट क्वांटम फिजिक्स लेवल। मास इज कांस्टेंट इन क्लासिकल फिजिक्स।
जो मैकेनिक्स पढ़ रहा था ना तू, a body is moving with some velocity, calculate its momentum, calculate the force done, calculate the work done, वो सारा क्लासिकल फिजिक्स, सो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है, वहां पे मास को वेरिएबल ट्रीट। लेकिन जब तू एग्जॉस्ट की बात करता है, मास उसना सा वेरिएबल है, थिया रॉकेट प्रपोल्शन पर ना मास उसना आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रहा था वहां पर तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन मॉडिफाई कर रहा था, है कि नहीं? अच्छा, ये तो क्लासिकल फिजिक्स वाली बात है। लेकिन बेटा जब हम एटॉमिक फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे, याद थवक मास कांस्टेंट रोजान पॉप कांस्टेंट रोजान, तो मास चेंज विद वेलोसिटी लाइक दिस, ठीक है, वो क्लियर है? तो मास को वेलोसिटी के साथ रिश्ता है। लेकिन बेटा अगर अब इस चार्ज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अगर भी इलेक्ट्रॉन पकना हो, चार्ज ज्यादा कि कम, चार्ज को कुछ नहीं, इसीलिए चार्ज इनवैरिएंट है। समझ आ गया? फिक्र तो रखा क्या? चार्ज इज इनवैरिएंट, दैट इज विद द चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डजंट चेंज, मास का चेंज होता है। क्लियर? अच्छा, समझ आ गया? लिखिए पॉइंट, चार्ज इज इनवैरिएंट इन नेचर, that is shabash, with the change in velocity, हाँ बच्चा क्या होता है? मैग्नीट्यूड डजंट चेंज। समझ आ रहा है? कश्मा डाउट? वो जो अखलाकूट पॉइंट उससे पोरमुट छु आपने पढ़ा है बेटा, क्या था? लाइक चार्जेस, हाँ सर ये इंजन चल गया ना बस, सब बताओ क्या होता है? लाइक चार्जेस रिपेयर, सुना पोरमुट, और अनलाइक ये नेचर है ना, अनलाइक अट्रैक्ट, है ना, वो पढ़ा है ना? लेकिन आपको हैरानी होगी कि जब मैं आपको ये कहूंगा, मालिका ने जब कहा ना अट्रैक्शन लाइक का होता है, वो सही थी, क्या थी? तो आपसे सवाल है, ये तो हमने पढ़ा है, लाइक करा असली रिपेल, अनलाइक क्या करा, क्योंकि मैंने आपको समझाया पहले। दरअसल बेटा चार्ज जब रेस्ट पे होता है, इसका फील्ड होता है, किसी और चार्ज के फील्ड के साथ, फील्ड इलेक्ट्रिक था, उस चार्ज का फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक था। इलेक्ट्रिक के साथ कुछ इंटरेक्शन करता है, जन्म देता है एक फोर्स को, जिसको तू क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। वो चूंकि रिपल्सिव होता है, चार्जेस दूर चले जाते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जब लाएगा तभी क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या इस फील्ड का सब इंटरैक्ट, मगर इनका इंटरेक्शन जन्म देगा अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक था? मगर बेटा दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। मैं आपको नई चीज पूछ रहा हूं आज, कैन अ पॉजिटिव attract a positive? If yes, how? And what will happen if a positive or a negative will be in contact with a neutral body? पॉजिटिव नेगेटिव का आपने बोला अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बोला? रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव का क्या बोला? रिपल्शन। बोलो ना। लेकिन जिगर बुशुत एवं प्रसान पॉजिटिव पॉजिटिव है क्या अट्रैक्ट करें? अगर उन्होंने क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, अगर एक बॉडी है वो पॉजिटिव, उसको मैं न्यूट्रल बॉडी के साथ लाऊंगा, सवाल है क्या होगा? अगर एक नेगेटिव है उसको मैं एक न्यूट्रल के साथ लाऊंगा, सवाल है आप बता सकते हो क्या होगा? बस पहले वाले में जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम के, वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ क्या होगा? उनका रिपल्शन मिनिमम होगा। वो तो पॉजिटिव की बात हो रही है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही। जो चीज पॉजिटिव है उसमें इलेक्ट्रॉनिक नंबर ना कम, अगर छिति मगर नंबर ना कम। मकसद तो ये कजरी का डिस्कस। ठीक है, लास्ट का पॉइंट फॉर टुडे, लास्ट ठीक हो? हां लास्ट का पॉइंट, शाबाश। हाँ बेटा जब आप चार्ज देते हो ना एक कंडक्टिंग बॉडी, चलो पहले नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं। नॉन कंडक्टिंग समझते हैं? फॉर एग्जांपल प्लास्टिक शो मेरे पास चार्ज है,
तो हेक में वो चार्जेस क्या है अगर ये नॉन कंडक्टिंग रॉड प्लास्टिक रॉड मैंने बेटा इसको चार्ज दिया क्या दिया वन सा चार्जेस क्या है सवाल छु तोही चलो ये रोज अति कि फर हाँ ये उधर ही रहेगा when charge is given to a non-conducting body it is localized क्या रोजान यानी कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है क्या चेगा सन नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब अगर यहां देखूंगा यहां की कंसंट्रेशन कम होगी यहां की ज्यादा होगी यहां की उससे ज्यादा और यहां की मैक्सिमम तो नॉन यूनिफॉर्म थी मगर मुझे तो मैं इशू सा लोकलाइज यानी कि यहां की अगर जीरो है यहां की ज्यादा है ठीक है कि नहीं यानी कि चार्ज जब भी दिया जाएगा किसको एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी को ये फैलता इशू सा लोकलाइज जहां की उधर ही क्लियर मे बी इसका कुछ इन्फ्लुएंस होगा इधर तक मगर इसी रीजन में या सर्च सी इनकॉर्पोरेट करें लेकिन जब मैं एक मेटेलिक बॉल को लाऊंगा किसको लाऊंगा और बेटा इसको चार्ज दूंगा दिल क्या है सो चार्ज सु जगह सु सोरी गसान क्या डिस्ट्रीब्यूट वहां जो सवाल उसका बदियम ये चार्ज कंडक्टिंग बॉडी लेकिन कंडक्टिंग बॉडी बेटा मैं 3 टाइप्स की ला रहा हूं कितने टाइप्स की एक तो हो गई ये जो अंदर से खाली है जो अंदर से एक और है बेटा लेदर बॉल छो कुछ तब अंदर की भरित यानी कि सो क्या सॉलिड है ना ये क्या हॉलो असस कितना एम पछ बेटा एक रॉड क्या है बेश एम पछ जगह आप एरिया ये सब कंडक्टिंग है आपसे सवाल है चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जल्दी बताओ या मत की पर डिस्ट्रीब्यूट अंदर की कैसा सिर्फ किस पे रहेगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया वॉल्यूम में हो गया कि एरिया में हो गया एरिया में हो गया ना तो बेटा आप एक टर्म इस्तेमाल करते हो जिसको हम सिग्मा बोलते हैं कैसे ना इट इज डिफाइंड एज हाँ पढ़ा है मैंने रोटेशन में ये बातें इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया क्लियर था समझ में मेरी बात इसमें क्या होगा इसमें एग्जैक्टली चार्ज में सरफेसेस पर यूज चार्ज अंदर से भी डिस्ट्रीब्यूट होगा समझ रहे मेरी बात या ठीक था चार्ज विद इन द बॉडी स्टोर रहेगा दिस विल बी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट वॉल्यूम उसके लिए बेटा रो इस्तेमाल किया जाता है इट इज कॉल्ड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम समझ तला मान जगह यहां पे क्या होगा एग्जैक्टली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट इट्स लेंथ इज ना वन डायमेंशनल रॉड तो यहां पर बेटा हम लैम्डा इस्तेमाल करते हैं इसको लिखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ तला मान दिल मायना यहां पे क्या होगा बेटा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट दैट शीट है ना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बेटा यहां पर हम अगेन सिग्मा की बात करेंगे क्या इसकी ना एरिया का ग्राम डिस्ट्रीब्यूट करना सो इट इज Q डिवाइडेड बाय A देखो यूनिट्स क्या आएंगे इसके यूनिट्स क्या आएंगे कूलम पर मीटर इसके आएंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर इसके आएंगे कूलम पर मीटर क्यूब और इसका तो थोड़ा समझ यानी कि ये कंडक्टिंग बॉडी आशो ना चार्ज जून सार में जा ठीक है हॉलो होगा तो सरफेस पे होगा सिग्मा की बात होगी दिस इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी and this is again surface charge density ठीक छा क्लियर छा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी ये वही ना सरफेस चार्ज डेंसिटी इशू मेटेलिक शीट अच्छा सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेड्थ पेपर ठीक छा शुड स्टॉप है बहुत हो गया आज हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी और हमने थोड़ा इंट्रो दिया किसी को डाउट तो नहीं है कहीं पर थैंक यू सो मच स्टॉप करना है हाँ वरना क्या करना है हाँ ठीक है